आज का टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन इन टेली। अब टेली में रिकॉन्सिलेशन इसमें क्या है, बेसिकली देखिए कि ये आपको पिक्चर से भी पता चल जाएगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन भाउचर में जो डेट डालते हैं हम लोग नॉर्मल टेली में, ये टेली में जो डेट डालते हैं रिसीव हो या पेमेंट हो, जो चेक से आता है स्पेशली, अब इसका डेट और सेम नहीं रहता है, नॉट सेम डेट क्लियर डेट इन बैंक स्टेटमेंट। अब सेम डेट का तो क्लियर होता नहीं है, तो दोनों का मैच कराने के लिए, जैसे भाउचर में आज किसी को पेमेंट किए चेक काट को, तो वो पेमेंट 3 दिन बाद क्लियर होकर कट रहा होगा स्टेटमेंट में। ठीक है, चाहे पेमेंट आ रहा है चेक से, चाहे पेमेंट आ रहा है तो उसका पेमेंट 2 दिन 3 दिन बाद अपने अकाउंट में आ रहा होगा, आज अगर चेक डालते हैं बैंक में तो। अब क्लियर डेट आईएनटी डेट टेली का सेम नहीं रहता है, तो ये क्या बता रहा है कि दोनों सेम नहीं होता है। तो अब मे बी डिफरेंट, एस्टिमेटेड टाइम जो है 2 से 3 दिन लगता है, डिपेंड पड़ता है कि कौन सा बैंक है। सेम डे है, सेम बैंक होता है तो सेम डे होता है, ऑन द एक्सपोर्ट 1-1.5 घंटा में होता है, दूसरा तो 2 दिन 3 दिन, और पब्लिक हॉलीडे तो छोड़ के। ठीक है, तो बेसिकली हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन जो टेली में है, तो भाउचर डेट और क्लियर डेट दोनों हमें मैच कराने के लिए होता है, 1-2 दिन आगे पीछे, तो कौन सा क्लियर हो गया, कौन सा बाउंस हो गया, कौन सा बाकी है, ये सब क्लियर करने के लिए। बाकी चलते हैं टेली में और हमें क्लियर हो जाएगा। तो आपको टेली में पार्ट नंबर 35 में बताया गया था बैंक स्टेटमेंट का, बैंक स्टेटमेंट को अपडेट कैसे करते हैं। तो ये हमने एक पेज कर चुके हैं, देखते हैं एक बार टेली को, क्लोजिंग बैलेंस भी मैच कराएंगे, फिर ये कि मैच कर रहा है कि नहीं, फिर रिकॉन्साइल करता है इसको। तो टेली खोलिए, अपन फाइनेंशियल ईयर चेंज करिए, पहले 22-23 था तो 22-24 कर देता हूँ, 2 साल लीजिए कोई बात नहीं। DAL यस बैंक, पूरा एंट्री आ गया। अब एक बार मैच कराते हैं, सबसे लास्ट एंट्री है 19/4/22 का, 19/4/22 का एंट्री है जो हमें रिसीव किए हैं 14,000 रुपया। ठीक है, पटेल ट्रेडिंग से, सही है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 75,000, सॉरी 75,361 रुपया, 75,361, बिल्कुल सही है। तो चलिए, ये तो हमें अपडेट कर दिया, बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर दिया, जो हमें पार्ट नंबर 35 में बताया था 35, उसके अकॉर्डिंग हमने ये अपडेट कर दिया, क्लोजिंग ओपनिंग का बताया था आपने का कंसेप्ट। अब इसमें देखिए रिकॉन्साइल लिखा होगा, देखिए यहाँ पे रिकॉन्साइल लिखा है, F5 कर दीजिए नॉर्मल, नहीं तो रिकॉन्साइल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक नया कॉलम बन गया जिसमें बैंक डेट। अब देखिए हमने जो स्टेटमेंट अपडेट किया है, यहाँ से शुरू किया था 1 तारीख से, तो हमने तो स्टेटमेंट का डेट ही लिया है। ठीक है, लेकिन अब चलिए बताता हूँ, जैसे मैं ये पेमेंट आपने किया, कब किया, 1/4 को, तो जब चेक से किए होंगे तो 1/4 को तो पेमेंट काटा नहीं होगा बैंक से। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने एंट्री कर दिया 1/4 को, लेकिन काटा होगा 2 दिन 3 दिन बाद, तो मान के चलिए यहाँ पे 1/4 है, 1/4 का डेट है, तो हम 3/4/2022 डाल देते हैं, फिर इंटर करते हैं। अब एक एंट्री है सिटी इंटर पे से रिसीव्ड हुआ है, 4/4 का हमने मान के चलिए टेली में एंट्री किया, हमारा चेक मिला था तो उसी दिन एंट्री कर दिया, लेकिन बैंक में किस दिन, 2-3 दिन बाद में रिसीव हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा था। तो ये 4/4 का है तो मान कर चलिए 7 का। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे रियल नहीं है, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट अपडेट किया है स्टेटमेंट से ही कर दिया है, टेली में जो डाल दिया है। ठीक है, दूसरा एंट्री है ए 4/4 का, फिर पेमेंट आया है तो मान के चलो 7 का ही हुआ होगा या 5 का हुआ होगा, एग्जाम्पल 2022। ऐसे करते करते रिसीव हो पेमेंट हो एक्चुअल डेट का, क्लियर डेट का, इसको इंटर करते हैं। कहने का मतलब ये क्लियर हो गया, ये इस तारीख को क्लियर हो गया, इसी को तो बैंक रिकॉन्साइल बोलते हैं इसमें, ये रिकॉन्साइल है। ठीक है, अगर ये अगर नहीं क्लियर हुआ, बाउंस हो गया, तो इसको छोड़ देंगे, अभी बाद में करेंगे। ऐसे इंटर 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 करते
ये सब का डेट अब 19 का है तो मान कर चलिए आपको रियल में कब 21 को 20 को क्लियर होगा तो वो डेट डालेंगे, ऐसे इंटर कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि फिर से रिकॉन्साइल कीजिए। अब ओ वाला डेट, ओ वाला एंट्री इस पर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉन्साइल हो चुका है। तो जो पेंडिंग है, जो क्लियर डेट आपने रिकॉन्साइल नहीं किया, जैसे मैं 4/4/22 रोहित का दिखा रहा है पेमेंट, तो कब क्लियर होगा ये डालेंगे। तो जैसे ये रिकॉन्साइल करके इंटरनेट कब बाहर आ जाएंगे तो यहाँ से हटते जाएगा रिकॉन्साइल से, एंट्री पूरा हटेगा नहीं, यहाँ तो रहेगा ही, लेकिन रिकॉन्साइल करने लायक नहीं बचेगा, ये हो चुका रहेगा, इसीलिए यहाँ से हट जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बैंक रिकॉन्साइल इन टेली। तो ये थोड़ा सा अकाउंट से अलग है, इसमें ये सिस्टम है। उसमें भी तो वही होता है कि चेक डिपॉजिट किए, वहाँ नहीं शो हुआ, यहाँ पे डेबिट हो गया, वहाँ पे क्रेडिट हो गया, डिफरेंस निकालने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल अकाउंट से टेली में ऐसे रिकॉन्साइल करते हैं इसको। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं।